चाहे वो खुमानी हो, पलम हो, आडू हो, जो लोग हैं वो इसकी खेती कर रहे हैं सर। ये जो भी विदेशों से हम पौधे मंगाते हैं वो एकदम से हम जो है किसानों को, बागवानों को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसको क्वारंटाइन करना पड़ता है। क्वारंटाइन पीरियड के बाद ही जो है उसको फिर आगे फर्दर जो है बागवानों को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या खासियत रहेगी सर? तो ये तो नए वैरायटी के प्लांट्स हैं, प्लांट मटेरियल जो है, जो रूट स्टॉक है, तो ये जो है एक बार आने के बाद उसका क्वारंटाइन होगा, उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर कितने पौधे मंगाए गए हैं और अभी जो पिछले कितने पौधे विभाग दे रहा है? अभी तक जो है पौधे जितने आए हैं, अभी हम नर्सरी हमने उगाने की जो है शुरुआत की है। कोई 20 लाख के करीब हम जो है 1 साल के बाद जो है नर्सरी हमारे उपलब्ध होंगे। वही प्लांट्स है जो बाहर से, विदेशों से जो नए रूट स्टॉक्स हैं, नए वैराइटीज़ है, उसी को हम अपने यहाँ पर नर्सरी में तैयार करके बागवानों को देंगे। सर, फल राज्य के रूप में विकसित करने की जो बात है वो आपने कही है, और कल आपने धर्मपुर में जो है वो जो क्लस्टर है वहाँ पर निरीक्षण किया है, क्या रिस्पॉन्स है उससे, और क्या आगामी समय में और भी इस प्रकार से जो क्लस्टर है वो खोले जाने को लेकर के क्या करेगी सरकार? शिवा प्रोजेक्ट का जो एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि निचले क्षेत्रों में ज़मीन बहुत लंबे समय से जो है बिल्कुल बंजर पड़ी थी। जंगली जानवरों के कारण लोग जो है उसमें फसल ले नहीं पा रहे थे। तो ये जो शिवा का जो प्रोजेक्ट है, ये कोई शिवा का जो इसका एब्रिविएशन है, ये है जो है सब ट्रॉपिकल जो है इरिगेशन वैल्यू एडेड वो है स्कीम है। इसमें जो स्कीम है, इसमें पूरे हम जो है क्लस्टर के रूप में, जैसे कोई 30-40 हेक्टेयर एक साथ ज़मीन लेते हैं, जिसमें बेनिफिशरीज जो ज़मीन वाले हैं उनको एक एसोसिएशन के रूप में उनको एक संस्था बनाते हैं, और जो इस प्रोजेक्ट में पूरी जो चारों तरफ से जो सोलर फेंसिंग है या जाली के द्वारा फेंसिंग करके उसके अंदर जो प्लांटेशन के लिए जो तैयारी करनी है, उसमें जैसे हम पौधे कितने लगाने हैं, कैसे बेड तैयार करने हैं, उसके लिए जो गड्ढे खोदने हैं, सारा खोद कर देते हैं, और पानी की स्कीम इसके लिए तैयार करते हैं, और पानी भी जो है इसमें ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से देने का है। तो इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हम जो है इलाके के हिसाब से कहीं अनार, कहीं अमरूद, कहीं पर जो है सिट्रस, ये सारे किस्म के वैरायटीज़ को जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और क्लस्टरों में कई जगह पे 20-20 हज़ार तक जो है पौधे लग चुके हैं। कई 2-2 साल के भी हैं, कई 1-1 साल के भी हैं, कईयों में जो 3 साल के आसपास हो रहे हैं, उसमें फल आने भी शुरू हुए। तो करीब जो है 6,000 हेक्टेयर पूरे निचले क्षेत्रों में हमने शिवा प्रोजेक्ट के तहत लाना है, और जब ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो निचले इलाकों में बागवानों की बहुत ज़्यादा जो है एक किस्म से इनकम जो है उनको होने वाला है। ये हमारी कोशिश है। सर एमओयू इसका एडीबी के साथ होना कब तक होगा? क्या टीम यहाँ हिमाचल आएगी या बाहर? हाँ, हिमाचल में आएगी, और शीघ्र जो है एक्सपेक्टेड है जल्दी। तो जैसे आएंगे जो है डीपीआर तैयार है, और उन्होंने मतलब हरी झंडी भी दी है इसके लिए, क्योंकि बार बार ये आकर जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट है उससे ये लोग संतुष्ट हैं, और हमें जो है मेन प्रोजेक्ट मिलने के पूरे चांस है, और ज़्यादा जो है एरिया हमारा जो है ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर होंगे। सर, पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से जो बयान दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में श्रीलंका जैसे हालात बन जाएंगे, उसको लेकर विवाद जो है वो लगातार पूरे प्रदेश में चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि ऐसे हालात बनते हैं तो सिर्फ कांग्रेस की वजह से बनेंगे, क्योंकि जो गारंटियां दी गई हैं उससे जो है वो ऐसे हालात बनने की संभावना है। पूर्व मुख्यमंत्री जी जो है अभी सत्ता से बाहर होने का गम भूल नहीं पाए। वो अभी गमहीन है और तड़प रहे हैं बहुत, क्योंकि सत्ता से बाहर जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो अभी जो है ये बहुत कुछ कहेंगे और कह भी रहे हैं। आज देश में आप देखेंगे अडानी का जो आज हाल हो रहा है, वो तो देश के लिए मतलब एक खतरनाक घंटी बज रही है कि जिस तरह से अडानी को बीजेपी ने प्रमोट किया, और जिस तरह से आज अडानी के शेयर सारे जो है नीचे की तरफ गिरे हैं, और जो हमारा LIC और SBI जिनके हजारों करोड़ रुपए हमारे पब्लिक का जो है उसमें डूब रहा है, उसकी बात ये नहीं कर रहे हैं। असली जो है श्रीलंका का हाल तो जो है देश का होने वाला है। हाँ, जहाँ तक हिमाचल की बात है, हिमाचल में हमारी सरकार बनी है कांग्रेस की, और हमारे जो युवा मुख्यमंत्री
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है पूरा नए तरीके से किस तरह से यहाँ पर रिसोर्स जनरेट करना है। आज से पहले जो है ये 5 सालों में बैठा, इन्होंने कभी भी कोई नया जो है किया नहीं कि किस तरह से यहाँ पर रिसोर्स जनरेट करें, किस तरह से जो है आपके कर्ज को कम करें। ये उधार लेते रहे और आगे बढ़ते रहे। इन्होंने कोई ऐसी योजना नहीं लाई जिससे यहाँ पर जो है संसाधन को जुटाकर कर्ज को कम करके लोगों को राहत दें। तो हमारे कोशिश अभी शुरुआत है। हम जो है रिसोर्स जनरेट करके कर्ज भी लेना पड़ेगा, कर्ज भी लेंगे और रिसोर्स जनरेट भी करेंगे, और जो बोझ इन्होंने हमें छोड़ा हुआ है उसको भी कम करके जो हमने 10 गारंटियां दी है उस ओर हम बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी गारंटी तो हमने कर दिया। ये कहते थे कि ओपीएस हो ही नहीं सकता है, इन्होंने डराया धमकाया भी। आरबीआई की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर आज हमने जो है ओपीएस करके दिखाया। सरकार भी चल रही है और नए स्कीम भी हमारे आ रहे हैं आगे। सर, बागवानी का बहुत महत्वपूर्ण महकमा आपके पास है। अब बागवानों को जो है वो खाद की कमी चल रही है। क्या आपने बातचीत की कृषि मंत्री से? क्योंकि आपने उस दिन कहा था कि कृषि मंत्री के पास जो है वो ये है। और इसके अलावा क्या राहत देने की तैयारी में है सरकार बागवानों को? ये खाद के 2 किस्म का है, एक केमिकल फर्टिलाइजर है, एक दूसरा आपके ऑर्गेनिक है। तो हमारे एचपीएमसी के पास जो है ऑर्गेनिक का हम लोग देते रहे हैं। तो हमने अभी कुछ दिन पहले ही जो है फाइनल कर लिया है, जो ऑर्गेनिक जो हम देते हैं 11 के नाम से है। और बाकी जो दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर है उसके लिए अभी जो हमारे कृषि विभाग है उनकी तरफ से शुरुआत हो गई है। तो किसानों को जो है खाद की कमी होने नहीं देगी। सर, बागवानों को आपने कहा है कि आगामी समय में जो बागवान है वो रेट खुद तय करेंगे। क्या ऐसा होगा कि ये केवल चुनाव से पहले कहीं बात ये होगी? जो है बागवानों को जो रेट तय करने की बात है, ये थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, ऐसा कोई जो कहा गया है वो सही मेरे को लगता है कोई हो नहीं सकता कि बागवान अपने रेट खुद तय करें। बागवानों को उचित मूल्य मिले उसके लिए हम पूरा प्रयास करें। सर, सेंटर सरकार ने जो उसका MIS का जो ग्रांट है उसमें बहुत कटौती की है बजट में, क्योंकि 50% अभी देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता नहीं कि स्टेट पे सारा बर्डन आ जाएगा, और क्या स्टेट उसको सारा वहन कर पाएगी? वही तो है कि जो MIS की जो स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बजट में कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ जो है बागवानी के लिए कृषि के लिए किया, परंतु MIS में जो है कटौती करने से नेचुरली बोझ जो है हमारे पे पड़ेगी। हम तो अपना MIS को रोक नहीं सकते। इस बार जो है हमारे को 83 करोड़ के करीब बागवानों का जो है देनदारी है, जिसमें 50% हमें देना है और 50% सेंटर से आना है। अगर सेंटर से कम आएगा तो हमारे अन्य जो स्कीमें हैं उसके ऊपर नेचुरली प्रभाव पड़ेगा। निखिल साहब, आपने कहा था जब आपकी सरकार आएगी आप 2 रुपए किलो गोबर लेंगे, कब तक इसको आप शुरू करेंगे? इसकी योजना तैयार हो रही है, आप देखते जाइए। गोबर भी जो है दिया जाएगा और उसका फायदा जो है किसानों को भी होगा। सर, विधायकों की अंतिम किस्त विधायक निधि की होती है वो रिलीज नहीं हो पाई अभी तक। इसको लेकर बीजेपी काफी आक्रामक है। आप कह रहे हैं कि जनवरी तक ये रिलीज हो जाती थी, लेकिन फरवरी महीना लग गया, सरकार रिलीज नहीं कर पाई। तो पिछले जो सरकार गई उसने छोड़ा ही कुछ नहीं। अभी हमने जो है अभी अपना बजट लाएंगे और उसमें देंगे जो भी देनदारी है। ठीक है, थैंक यू सर।